एक साथ चल, ब्रेक एक साथ विश्राम, ब्रेक एक साथ चल, ब्रेक एक साथ विश्राम। हम लोग पुलिस सिक्योरिटी से है, सिक्योरिटी का स्पेलिंग क्या है सब लोग जानते हो? क्या है बताइए? सिक्योरिटी का स्पेलिंग है SECURITY। सिक्योरिटी के स्पेलिंग में ही सब है, बराबर है कि नहीं? पहले हम लोग क्या है, सुरक्षा रक्षक है, S फॉर सुरक्षा रक्षक, मतलब सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करोगे आप? पहले प्रथम हमको किसकी सुरक्षा करना है? अपनी खुद की सुरक्षा करके दूसरों की सुरक्षा करना है, समझे? यानी जान की रक्षा करना है। जब कोई कठिनाई आती है, जब कोई प्रसंग ऐसा आता है, उस वक्त हमको किसी की जान बचानी होती है, तो वैसे हमको अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना होता है, बराबर? पहले प्रथम उसको जान की कीमत होती है, तो जान को पहले हम लोग बचाएंगे, बराबर? जान की रक्षा करना। उसके बाद में हम जिसके लिए काम करते हैं, जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, पहले प्रथम हमारी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन हमको कहाँ पे रखा गया है, जिस साइड पे रखा गया है, उस मालिक के लिए हम लोग काम करते हैं, मॉल की तरफ से हम लोग काम करते हैं। तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए हम लोग को यहाँ पे नियुक्त किया गया, बराबर? यानी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, जान की रक्षा करने के बाद हमको प्रॉपर्टी की भी रक्षा करना है, समझ गए? उसके बाद में सबका सम्मान करना है। ये सब चीज करने के वक्त हमको सबका सम्मान भी करना है, सबका सम्मान करना है। कैसे सम्मान करोगे? जब भी कोई गेट के सामने से आ जाता है, तब हमको उनको समय के अनुसार उनको क्या करना है? विश करना है, बराबर कि नहीं? विश कैसे करोगे आप लोग? सुबह के वक्त हम लोग क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, समझ गए? दोपहर में हम लोग क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून सर बोलेंगे। उसके बाद गुड इवनिंग सर बोलेंगे। 4 के बाद हम लोग गुड इवनिंग सर बोलेंगे। तो ये सब हो गया, हम लोग का सम्मान हो गया। हम लोग ने सबका सम्मान किया। जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं, किसी के सामने आ जाते हैं, तब हमको क्या करना है? पहले सबका सम्मान करना है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई कि आपको ध्यान नहीं दे रहा है, आपको उनका ध्यान बताना है और क्या करना है? उनको समय के अनुसार विश करना है। जहाँ पे अभी चलो आप लोग गेट है, वहाँ पे गेट के सामने खड़े हो, कोई सामने से दिख रहा है, आपको आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, तब आप लोग को क्या करना है? रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि आपको गिने चुने हुए लोगों को आपको विश करना है। सबको जो भी सामने आपके आता है, उनको क्या करना है? हमको विश करना है, वेलकम करना है उनको। वेलकम करोगे कैसे? वेलकम करो, वेलकम टू क्या है? वॉक, बराबर है? वेलकम टू वॉक, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ये सब आपको शुरुआत में ही करना है। अगर आप शुरुआत में प्रेजेंटेशन अच्छा दोगे, तो उनको आगे भी चल के उनका वक्त, जो वक्त है वो अंदर बिताएंगे वो लोग, तो उनका वक्त भी अच्छा जाएगा, क्योंकि सामने गेट से हमारा क्या हुआ? वेलकम हुआ, स्वागत हुआ। हमारे कौन गेट पे हमारे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने हमको वेलकम किया, स्वागत किया, हमको विश किया। तो ये क्या होगा? उनका सम्मान करके हम लोग अंदर भेजेंगे, बराबर कि नहीं? तो उनको अच्छा लगे कि यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है, समझ गए? ये हम लोग डरते बोलने के लिए, बराबर कि नहीं? सब लोग बोलते हैं क्या? कोई एक आध जो बोलने वाला है वो बोलता है, मगर हमको सबको बोलना है। कोई भी हमारे सामने आ जाता है, तब हमको उनका पहले सम्मान करना है, ठीक है? इसका मतलब समझ गए आप लोग?
अभी जान की रक्षा करना है, तो जान की रक्षा करने के लिए जब आग लगती है तब हमको इस फायर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये फर्स्ट एड है। जब शुरुआत में आग लगती है उसी में हमको आधा मिनट भी नहीं है, उसके पहले हमको आग बुझाना रहता है। नहीं तो बड़ी आग लगती है तब हम लोग बुझा नहीं पाते हैं, फिर हमको फायर हाइड्रेंट यूज़ करना होता है, तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। समझ गए? ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद में एस के बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट है? हाँ, एस के बाद ई फॉर ईगल आए। तीक्ष्ण नजर से हमको डाए। अभी चलो हम लोग सुरक्षा रक्षक हैं, हाँ, ऐसा ही नहीं है कि हमको केबिन में जाके बैठ जाना है। हाँ, लिखने का वक्त होता है तब हम लोग बैठेंगे, मगर उस वक्त हमारा गेट बंद होना चाहिए, नहीं तो कोई आएगा तो हमारा ध्यान होना चाहिए। कैसे ध्यान होना चाहिए? जैसे चील अपने भक्ष्य को देखती है, कैसे देखती है? चील की नजर से हमको देखना चाहिए। समझ गए? जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, जो चोर है वो आपको देख के आएगा। समझ गए? इसके लिए हमको चारों तरफ तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखना है। हर चीज के लिए हमको देखना है। किसी का स्वागत करने के लिए देखना है, किसी को रोकने के लिए देखना है, किसी को टोकने के लिए देखना है, मगर हमको ये सब चीजें तीक्ष्ण नजर से देखना है। हम लोग देखते हैं क्या? हमारा दिमाग बाद में डाइवर्ट हो जाता है, अपने ख्याल में जाता है, बराबर कि नहीं? मगर जब तक हम लोग ड्यूटी पे है तब तक हमको क्या करना है? क्या करना है हमको? तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखना है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं क्या यहाँ पे बीच में कहीं पे मैं देख रहा हूं आपको, वैसे ही हमको जहाँ पे आप लोग गेट पे है बराबर कि नहीं? जहाँ पे आप लोग जहाँ पे पोस्ट पे हो आप लोग, वहाँ पे आपको तीक्ष्ण नजर से देखना है। कब तक देखना है? जब तक आप पोस्ट पे हो तब तक आपको उस पोस्ट में कोई भी चीज, आप लोग कहाँ पे ड्यूटी करते हो? गेट पे करते हो, और जहाँ पे पोस्ट पे हो वहाँ पे करते हो ना, बराबर है कि नहीं? कोई भी आता है कोई भी जाता है, आपको उनको देखना है जब तक वो आपके नजर से लंबे नहीं जाते, तब तक आपको उनको देखना है। अगर आपको संदिग्ध दिखाई दिया तो आपको क्या करना है? उसको टोकना है, रोकना है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कब से गाड़ी लगाई हो आपने, बराबर कि नहीं? पार्किंग के लिए वहाँ पे आते हैं, पार्किंग में किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। आप किस लिए आते हो? बराबर, यहाँ पे किस लिए आते हैं? कोई शॉपिंग मॉल में जाने के लिए आते हैं, तो पार्किंग में क्या होता है? पार्किंग में हमको क्या करना रहता है? गाड़ी को पार्किंग करना रहता है, तो गाड़ी को पार्किंग ही करना चाहिए। पार्किंग करने के बाद उनका काम क्या होता है? उनका काम क्या होता है? जिसके लिए वो आए हैं वहाँ पे हो जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? मॉल में शॉपिंग के लिए जाएंगे, मगर पार्किंग में वेट नहीं करेंगे। एक से ज़्यादा दो रहते तभी तो करना ही नहीं है। ड्राइवर को इजाज़त है तो गाड़ी में ही बैठेगा, यहाँ वहाँ घूमेगा नहीं। समझ? यहाँ वहाँ घूमना का मतलब क्या हुआ? वो कुछ भी कर सकता है। कहीं पे अच्छा चीज अगर दिखाई दिया वो निकाल भी सकता है, लेके जा भी सकता है, अपनी गाड़ी में डाल भी सकता है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं, तीक्ष्ण नजर से हमको यही देखना है। मगर मैं देखते क्यों बैठूं? है कि वो संदिग्ध है मेरे लिए, मैं तुम उसको वार्न करूंगा। क्या करूंगा? माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, मगर आपको यहाँ पे बैठने की, यहाँ पे घूमने की इजाजत नहीं है। किसी को बोलने के वक्त आपको बोलना है, समझ के? ये यहाँ पे बैठो मत, यहाँ पे रुको मत, ये नहीं बोलना। माफी चाहता हूँ सर, गुड मॉर्निंग सर, पहले विश करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग? विश करेंगे उनको, सर गुड मॉर्निंग सर, माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, मगर यहाँ पे बैठने की इजाजत नहीं है, यहाँ पे रुकने की इजाजत नहीं है। आपको सीधे जहाँ पे जाना है, वेटिंग करनी यहाँ पे नहीं कर सकते। आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे
आप जाइए वहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ पे पार्किंग में सिर्फ गाड़ी लगा सकते। तो ये तीक्ष्ण नज़र से हम लोग जब देखेंगे, उसके बारे में, उनके बारे में सोचेंगे, तब आप लोग बोल पाओगे, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। बोलने के लिए क्या चाहिए आपके पास? क्या चाहिए? कोई बोलता है तो फ्रैंक हो जाता है तो बोल लेता है, लेकिन कोई डरता है। डर नहीं हमारे पास होना चाहिए। सामने वाला साहब रहेगा, क्या बोलेंगे वो, लेकिन बोलने के प्रथम हमको इसके लिए तो बोलना है कि विश करना है। अगर उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? तीसरा अल्फाबेट क्या है? C फॉर करेजियस। कम्युनिकेशन तो करेंगे हम लोग। C फॉर करेजियस। करेजियस का मतलब क्या है? आपने क्या किया? एक जवाब दिया। तो क्या किया आपने? धाड़स दिखाया। करेजियस जो सब में नहीं था, आप में जो गलत है या सही है वो भी होता है, लेकिन हम लोग सी के बहुत सारे अर्थ है, मगर हम लोग एक अल्फाबेट उसी के लिए बनाया है। करेजियस चाहिए हमारे, समझिए। साहस करना चाहिए। अभी आपने साहस कर दिया, आपने जवाब दे दिया, चाहे वो जवाब मैच नहीं हो रहा है, मगर आपने क्या किया? साहस तो किया। वो साहस जरूरी है, करेजियस जरूरी है। करेजियस नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? सामने दिखाई दे रहा है, मगर हाँ दिखाई तो दे रहा है, सर वो तो था वहाँ पे मैंने देखा, अगर मैंने कुछ बोला नहीं, वो नहीं तो क्या डांटेंगे या करेंगे, कुछ करेंगे, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। हम लोग किसी को जवाब देते तो यही जवाब देते, है कि नहीं? हाँ सर वो था तो था, लेकिन बाद में मेरा ध्यान ही नहीं। मेरा ध्यान कब तक रहेगा? तब तक रहना चाहिए मेरा, जब तक वो जाता नहीं तब तक मेरा ध्यान रहना चाहिए। लेकिन हमको वो मैटर वहीं पे फिनिश करना है, सर यहाँ पे आपको इजाज़त नहीं है। तो इसके बोलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? करेजियस, धाड़स करना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? धाड़स करना चाहिए। आपके पास है? यस सर। हमारे पास होता है, मगर हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन धाड़स करते नहीं है, शर्माते। शर्माना भी हो गया, ये झिझकना भी हो गया, बराबर। हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते। क्या नहीं करते? हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते, करने की कोशिश भी नहीं करते। और हर आदमी ऐसा ही होता है। हर आदमी यानी सिक्योरिटी गार्ड यानी कोई भी हो, हर आदमी यही होता है, वो धाड़स नहीं करता। जब धाड़स करेगा 2 कदम वो चलेगा, चाहे वो गिरे, वो वापस खड़ा होना चाहिए और आगे चलते रहना चाहिए। अभी देखो बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो ट्राई कर 10 बार गिरते हैं, बराबर नहीं? छोटा बच्चा जब चलना नहीं जानता है, मगर वो चलना जाने लगा, यानी 10 बार गिरने के बाद वो चलने लगा, तो खुश हो जाता है। आप भी खुश हो जाओ, मगर वो क्या चाहिए आपके पास? करेजियस चाहिए, धाड़स होना चाहिए। आप लोग के पास हर चीज़ में धाड़स होना चाहिए। सामने आप गेट पे खड़े हो, मगर कोई आ रहा है तो उसको यूज नहीं कर रहा है, हमारे पास स्फूर्ति नहीं है, वो धाड़स नहीं है। क्या हम सामने वाले को बोल पाएंगे या नहीं? अभी किसी को बोलना है, मतलब इस तरह से बोलना है आपको, स्माइल देके बोलना है सामने। हमारी आवाज़ उनकी कानों में पहुंचनी भी चाहिए, नहीं तो क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे? कुछ सुनाई नहीं दिया तो बराबर बोल नहीं पाएंगे, रिप्लाई नहीं दे पाएंगे आपको। कोई रिप्लाई देते, मालूम है ना, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब आपकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है, उनसे मिलती है। हमारी आंखें उनकी आंखों से मिलनी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चलो आ रहे हैं, चलो गेट से आ रहे हैं अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे? समझ गए? इस तरह से हम लोग करेंगे। कैप रहता है तो हमको किसको सलूट मारना है, कैप रहते तो हमको इस तरह से हमको सलूट मारना होता है। समझ गए? कोई बड़ा साहब रहेंगे तो हम लोग किसी के सामने प्रेजेंट करते तो लेफ्ट राइट करके उसके सामने गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे जब हाथ जाता है तो हर तरीके के बहुत सारे ये रहते हैं। मगर जब हम लोग हमारे सीनियर के सामने जाएंगे तब हम लोग सिविल सलूट सब कैसे होता है, जब कैप निकालते हैं तब हमारा गुड मॉर्निंग। अगर इस तरह से हमको, अगर कैप में है तो हमको इस तरह से ही सलूट करना है। यहाँ पे आने के बाद गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं और फिर बाद में हाथ इस तरह से तुरंत नीचे। मगर जब आपको जिसके लिए करना है, कोई सामने आता है, एंट्रेंस आ जाता है, तब आप लोग क्या करेंगे? मॉर्निंग सर इस तरह से बोलेंगे तो
लेकिन बोलना जरूरी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ये बोलना जरूरी है, बराबर कि नहीं? वो स्वागत हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वागत हो जाता है। वो भी हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए भी धाड़स करोगे तो, अरे दिन में 1000 आते तो हम कैसे बोलेंगे? ये अगर आपने ये किया, क्या किया, ये अगर आप लोग सोचेंगे तो नहीं बोल पाओगे। गेट पे विश करना ही करना है, चाहे 1000 हो या 2000 हो, समझ गए आप लोग? लेकिन उनका ध्यान, उनकी आंखें और आपकी आंखें मिलनी चाहिए, समझ गए? गेट पे ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड में खड़े हो, लोग आते हैं और लोग जाते हैं, हमको क्यों बोलना है? कोई जाने के टाइम आपको क्या बोलना है? हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे सर। चलो आ गए, हमारे पास आके वेलकम हुआ हमारा जाने के टाइम हमको, है कि नहीं? ये बोलेंगे, उनके सामने जाओगे तो उनके चेहरे पे स्मित आएगी, हंस आएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड आगे सुपरवाइजर बन सकता है, तो उसके लिए हमको ये सब कोशिश करनी चाहिए। करेजियस हमारे पास क्या होना चाहिए? करेजियस होना चाहिए, धाड़स करना चाहिए, करके देखना चाहिए और करते रहना चाहिए। और करते रहेंगे तो ही हम लोग क्या होगा? हमारा ग्रोथ होगा। क्या होगा? सवालों के आप जवाब दोगे तब आपके पास ये नहीं, आप समझोगे आपके पास क्या है, करेजियस है, धाड़स है। चलो गलत हो या सही हो, मगर आप लोग क्या करोगे? समझ गए? उसके बाद यू फॉर यूनिफॉर्म में हम लोग रहेंगे तो ही हम लोग एक परफेक्ट सिक्योरिटी गार्ड बन पाएंगे, समझ गए? कल हमारे से गलती होती है कि हम लोग को अधिकार दिया गया है, हम लोग गेट के ऊपर, गेट के सामने रहेंगे, बराबर कि हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अब जो की प्रॉपर्टी समझो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसकी हम लोग देखभाल करते हैं। यानी हम लोग एक प्रकार के मालिक हो गए, उस जगह के मालिक हो गए कितने घंटे के लिए? जब तक हमारी ड्यूटी है तब तक मालिक के आदेश के अनुसार हमको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है इस जगह पे। जो जगह पे हम लोग मालिक है, मालिक के आदेश के अनुसार हमको वहाँ पे काम करना होगा, समझ गए? तो उसके लिए हमको प्रेजेंटेशन भी देखना चाहिए ना, कि हम लोग किसी को हम लोग विश कर रहे हैं, किसी का हम लोग वेलकम कर रहे हैं, किसी को रोकते हैं, सारे अधिकार हमारे पास ये है। तो ये बंदा कौन है, उसकी पहचान क्या है, समझ गए? हम लोग किसको वेलकम करते हैं? गेस्ट, बड़े बड़े गेस्ट होते हैं ना कि हाँ, बड़े बड़े फ्लैट पे रहते हैं वो लोग, तो उनका हम लोग वेलकम करते हैं। तो उसके लिए हमारी प्रेजेंटेशन हमेशा 12 घंटा, ऐसा नहीं कि सुबह हो गई तो फिर से बाद में दोपहर में डल हो गए, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म में इसके लिए हमारा यूनिफॉर्म ऊपर से लेके नीचे तक साफ सुथरे रहना चाहिए। सर पे कैप है तो साफ है कि नहीं? इस तरह से शादी में हम लोग जाते दूल्हा बन के, इस तरह हमको यूनिफॉर्म में साफ सुथरे और अच्छी तरह से हमको रहना चाहिए। ऊपर क्या होती है, बाल हमारे एकदम कम से कम होने चाहिए, जैसे पुलिस के होते हैं, है ना कि नहीं? उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में क्या है? बाल हो गए, दाढ़ी हो गई, दाढ़ी हमेशा करनी चाहिए हमको, शेविंग हमेशा होना चाहिए, शर्ट, लाइनर, ये सब चीज़ें पूरी तरह है कि नहीं वो देखना चाहिए, साफ सुथरे रहना चाहिए। बेल्ट, हमारा ट्राउजर, फिर बाद में आते हैं जूते और हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ों से आग लगती है, बराबर कि नहीं? 3 चीज़ों से आग लगती है। ऑक्सीजन से आग लगती है, ऑक्सीजन होने के बाद, ऑक्सीजन के बाद हीट और फ्यूल की ज़रूरी है। ये 3 चीज़ों से, 3 चीज़ें अगर मिलती है तब आग लगती है, बराबर कि नहीं? 3 चीज़ों से मैंने ऑक्सीजन निकाल दिया,
क्या निकाल दिया? आग लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ पे। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो आग नहीं लगेगी, बराबर है। ऑक्सीजन को मैंने कट कर दिया, उसके बाद में हीट ज्वाला, बराबर के उसको अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? आग नहीं लगेगी, आग बुझेगी, बराबर है। उसके बाद में फ्यूल यानी सामग्री, जिस सामग्री को आग लगी है उसको अगर मैंने बाजू कर दिया तो क्या होगा? निकाल दिया तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, बराबर है। ऑक्सीजन को मैंने निकालना है, ऑक्सीजन को निकालना है। यहाँ पे आग लगी है, ऑक्सीजन को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? ये फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या करता है? इसमें से पाउडर निकलेगी, इसमें से गैस निकलेगा, क्या करेगा? ऑक्सीजन को खत्म करता है। क्या करता हो? इसमें से पाउडर निकलेगी, क्या होगा? ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए ब्लैंकेटिंग करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? ब्लैंकेटिंग। ऑक्सीजन को खत्म, अभी दिया जल रहा है, बराबर के अंदर ऑक्सीजन है, इसके ऊपर हाथ रखोगे या कपड़ा रखोगे, क्या होगा? धीरे धीरे जब तक ऑक्सीजन है अंदर तब तक वो जलेगा, बाद में क्या होगा? बुझेगा। कहीं भी आग लगी है, बराबर है, मेरे शरीर को आग लगी है, मैं क्या करूँगा? जमीन पे रोलिंग करूँगा। क्या करता हूँ मैं? फिर रोलिंग करता हूँ तो क्या होता है? ब्लैंकेटिंग होता है। ऑक्सीजन मैं क्या करता हूँ? जमीन के ऊपर जब जाता हूँ तो क्या होता है? ब्लैंकेटिंग होता है। क्या होता है? ब्लैंकेटिंग होता है, समझ गए? तो इसका मतलब ऑक्सीजन को कट करना है तो क्या करना है? ब्लैंकेटिंग करना है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में ऑक्सीजन के बाद में हीट। हीट को हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हीट को हटाना है, आग लगी है उसके ऊपर, हीट को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? गर्मी को हटाना है तो क्या करेंगे? हम लोग कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? पानी डालेंगे, कूलिंग। लेकिन साधन आग रहती है तब हम लोग पानी डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते, बराबर, बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर उसके बाद में ईंधन। ईंधन, अभी गैस की आग लगी है, यहाँ पे गैस है तो ईंधन पहुंच रहा है, तो ईंधन को हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, क्या करेंगे हम लोग? यानी उसको हटाने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की हटाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी सामग्री हो गई, गैस सामग्री हो गई, तो क्या हुआ? उसको हटाना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को हटाना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करेंगे, मेन स्विच हम लोग बंद करेंगे, क्या होगा? आग बुझ जाएगी। हम लोग बाद में इलेक्ट्रिसिटी की आग लगाने बुझाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, बराबर। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे? मेन स्विच ऑफ करेंगे, इसका मतलब हमने सप्लाई बंद कर दिया। उसके बाद में गैस की आग लगती है तो भी हम लोग क्या करेंगे? मेन वॉल होता है, वॉल हम लोग क्या करेंगे? वॉल बंद करेंगे, ठीक है, समझिए आप लोग। उसके बाद में क्या? उसके बाद में 5 प्रकार के आ गए, बराबर है। कितने प्रकार के आ गए? 5। पहला ए, बी, सी, डी और ई। ए बी सी डी। ए फॉर साधारण, क्या है? ए का मतलब साधारण। साधारण में क्या आएगा? कपड़ा, पेपर, और यहाँ पे देखो लिखा रहता है टाइप ए फॉर यूज ऑन पेपर, वुड, क्लोथ और प्लास्टिक। क्या है? पेपर, कागज, भुट्टा, वुड, लकड़ा, प्लास्टिक। इसको अगर आग लगती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए टाइप ऑफ फायर। ए टाइप ऑफ फायर लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? इस फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझाएंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर उस वक्त काम आता है, बराबर। उसके बाद में बी टाइप है। बी टाइप में क्या होता है? लिक्विड की फायर। बी टाइप में लिक्विड की फायर। लिक्विड की फायर कैसे होती है? पेट्रोल से लगी हुई आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से लगी हुई आग, स्पिरिट से लगी हुई आग, तो क्या बोलेंगे? बी टाइप ऑफ
फायर। बी टाइप ऑफ फायर जब होता है तब हम लोग क्या करेंगे, ये बी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करेंगे और उसको बुझा देंगे, बराबर। उसके बाद में सी टाइप आती है। सी टाइप यानी गैस की आग। यहाँ पे गैस है, जहाँ जहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे गैस होगा। हमको मालूम होना चाहिए कहाँ पे मेन वॉल है, जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे मेन वॉल है, वहाँ पे आग लगी है, चलो गैस से लगी हुई आग है तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल पहले बंद करेंगे। गैस की आग लगती है तो पहले हम लोग इंजन को हटाना, मतलब गैस को हटाना, इलेक्ट्रिसिटी को हटाना। सामग्री साधारण आग लगी है, यहाँ पे कपड़े जल रहे हैं, वहाँ पे कपड़े जल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये बचा सकते हैं, उसको बचा सकते हैं और बाकी को हम लोग बुझा सकते हैं। और आग बढ़नी नहीं चाहिए तो आग को कट करने के लिए सामग्री को हटाएंगे, समझ गए। तो ये चीज़ें कहाँ पे थे हम लोग, गैस, सी फॉर गैस। गैस की आग बुझाने के लिए उसका जो मेन है वॉल बंद करेंगे, फिर बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। उसके बाद में डी फॉर मेटल की आग, धातु से लगी हुई आग। बड़े बड़े कंपनियों में धातु की आग, ये मेटल रहते, तो वहाँ पे भी बड़ी आग लगती है, तब हमको मेटल की आग यानी डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर से हमको आग बुझाना होता है। उसके बाद में ये फॉर इलेक्ट्रिकल आग। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आग। इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग, शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग। शॉर्ट सर्किट कब होता है, वायर के कितने प्रकार है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। ये तीन चीजें एक साथ होती है और तीन चीजें के ऊपर सॉल्यूशन होता है, बराबर कि वायर के ऊपर सॉल्यूशन होता है ना, अंदर क्या होता है, कॉपर की वायर होती है, बराबर है। दोनों एक साथ अगर जुड़ते हैं, कॉपर सॉल्यूशन तो चिपका ही रहता है, बराबर, उसके ऊपर का, तो वो अगर जल के गर्म होके अगर दोनों चिपकती है तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो उससे क्या होता है, आग लगती है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या होता है, फेज न्यूट्रल एक साथ हो गया तो आग लगती है, बराबर है। जब भी हम लोग स्विच ऑन करते हैं तब जाके चिंगारी निकलती है, तो कैसे वो शॉर्ट सर्किट होता है, हम लोग उसके भी बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। वो क्या करता है, सप्लाई आता है मगर वो स्क्रू अंदर का ढीला होता है, तब ये वायर स्पार्क निकल जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तुरंत जब स्पार्क निकलता है इसका मतलब वायर जहाँ पे स्क्रू है वहाँ पे टाइट हुई, तो उसको रिपेयरिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही जलते जलते वो फेज और न्यूट्रल एक साथ होगा और शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगेगी। तो हमको पहले ही प्रिकॉशन लेना होता है। अगर आपको लगता है ये, तो इलेक्ट्रिशियन को बता दो, इन्फॉर्म करो और आग को पहले ही रोको। आग को किस वक्त रोकना है, कम से कम, जैसे आग लगी तुरंत हमको बुझाना है, नहीं तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और लास्ट स्टेज कभी बचा नहीं पाएंगे हम लोग। तब उस वक्त पे हमको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे भी फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड स्टेज पे हमारा ये फायर है। समझ गए आप लोग। अभी हम लोग ABCD 5 प्रकार की आग हम लोग जान गए, मगर हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, किससे हम लोग बुझाएंगे, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। किससे बुझाएंगे हम लोग, फायर एक्सटिंग्विशर से कैसे बुझाएंगे, उसका भी एक प्रोसीजर है। क्या है प्रोसीजर, आप बता सकते हो, क्या है प्रोसीजर, मेथड क्या है। चलो मैंने हमारी ये आपको मालूम है, ये क्या है, बाटला बोलेंगे, कोई फायर एक्सटिंग्विशर बोलेंगे, कोई क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं, चाहिए, इसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ये पाउडर है सेसेस कंपनी की तरफ से, ड्राई केमिकल पाउडर इसके अंदर, ये फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या है, बुझाना। फायर का मतलब आग, आग बुझाने का ये सामग्री है, बराबर है। इसका ये कौन सा टाइप है, ABC का है। एक A टाइप की आग लगती है तो भी हम लोग बुझा सकते हैं, B टाइप की आग लगती है तो भी हम लोग बुझा सकते हैं, और C टाइप की भी आग लगती है तो भी बुझा सकते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन, ये क्या काम करता है, गैंगेटिंग करता है। जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे पाउडर का सब निर्माण होता है और उसके बाद में ऑक्सीजन कर होता है। ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आग बुझती है।
समझ गए? मगर इसका मेथड है, क्या मेथड है? पास। क्या मेथड है? इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करोगे? कभी कभी ऐसा होता है, पेनिंग हो जाता है, हम लोग जाते हैं और ऐसे करते हैं, ये नहीं दबता है, इसमें से पाउडर नहीं निकलती। मगर क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि हम लोग मेथड यूज नहीं कर रहे, हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम होना चाहिए यहाँ पे सील लगा हुआ है, सील को तोड़ना है, फिर बाद में हमको चेक करना है कि बाबा यहाँ पे गेज है, दिख रहा है आपको? हरा और रेड दिख रहा है? तो हरे के ऊपर अगर होता है तो इसके अंदर प्रेशर है, जिससे पाउडर बाहर निकलती है। हम लोग लीवर को जब भी दबाएंगे तब क्या होगा? पाउडर बाहर निकलेगी। तो ये सब चीज़ें हमको देखना है। अगर रेड पे है तो इसके अंदर प्रेशर नहीं है, हम लोग जब बुझाने के वक्त जाएंगे तो कहाँ से तो प्रेशर लिफ्ट हुआ रहेगा, सील है, मगर हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए, जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है तो हमारा गेज ये हरे पे ही रहना चाहिए, रेड पे रहना नहीं चाहिए। हरे पे है तो इसके अंदर प्रेशर है, पाउडर है। फिर हम लोग को सील देखना है, सील है तो कोई इसके अंदर की पिन निकाल नहीं पाएगा, समझ गए? नहीं तो कोई भी ऐसे आ जाएगा, फटक करके पिन निकाल दिया और किसी ने लीवर दबा दिया तो वहाँ पे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट होगा, जहाँ पे आग लगी नहीं है और हम लोग ये करें। तो इसका ध्यान हमको रखना चाहिए, समझ गए? पास का मेथड है। इसका एक्सपायरी अभी, हाँ, इसका एक्सपायरी भी हमको देखना चाहिए, मगर यहाँ पे वैसे तो दिखी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा गया, कंपनी कैसे देती है, गारंटी देती है 1 साल पर इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट है, तो ये रहना चाहिए। अभी 2018 का है, लेकिन इसके अंदर प्रेशर मेंटेन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। अभी गारंटी कंपनी क्या देती है, इसके अंदर पाउडर कब तक चलेगा, कब तक यूज़ हो सकता है, बाद में ख़राब हो सकता है, उसमें उन्होंने वैसा कुछ दिया नहीं। तो ये रहती है, किसी का साल भर का रहता है, किसी का 2 साल का रहता है, वो कंपनी के गारंटी के अनुसार रहता है। जहाँ पे आग लगी है तब हमारा ये ग्रीन वॉल, ग्रीन गेज, स्क्रीन के ऊपर हमारे गेज रहना चाहिए, समझ गए? पहले मेथड है हमारा पी, पहला अल्फाबेट क्या है पास का? PASS, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। पहले हमको क्या करना है? सील तोड़ के पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन निकाल दोगे तभी आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, बराबर है? पहले हमने सेफ्टी पिन निकाल दिया, बराबर है? निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग? दूसरा अल्फाबेट क्या है? ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। क्या है? एम द बेस ऑफ फायर। उसके बाद में एम द बेस ऑफ फायर क्या करेंगे हम लोग? इस तरह से डायरेक्ट पिन निकाल दिया, मैंने दबा दिया, क्या होगा? एम कहाँ पे? पाइप मेरा नीचे तक है, पाइप को मुझे इस तरह से पकड़ना है, उसकी दिशा में जहाँ पे आग लगी है उसको एम कर रहा हूँ। मगर एम करने से पहले मुझे क्या देखना है? हवा का झोंका कहाँ से आ रहा है, हवा की दिशा मुझे देखनी है। हवा की दिशा अगर पीछे से आ रही है तो ठीक है, सामने से आ रही है और मैं ऐसे खड़ा हूँ एम करके, तो क्या होगा? मैं यहाँ से पाउडर निकालूंगा, वहाँ से भी हवा आएगी और पाउडर मेरे ऊपर ही आ जाएगा। तो हवा की दिशा हमको देखना चाहिए। जिस तरह से हवा की दिशा यहाँ से है, मैं एक बार मारूंगा तो फिर पता चलेगा, तो जब हवा आती है तो हमको पता नहीं चलता। उस वक्त पे हमारी हवा पीछे से रहना चाहिए और हमको एम करना है, एम द बेस ऑफ फायर। फिर उसके बाद में एस फॉर स्क्वीज द लीवर। कभी भी हमको पाइप को नहीं पकड़ना है, उस पाइप है ये, उसको नहीं पकड़ना, हमको उसको पकड़ना है, लीवर को पकड़ना है। लीवर को कब पकड़ोगे? दबाओगे तब ऊपर से पकड़ना है, नहीं तो नीचे से पकड़ो। नहीं तो पिन निकाल लिया हमने, दबा दिया, फटा करके गिर जाएगा। आपको क्या करना है? लीवर को दबाना कब है? तब जाके ऊपर से दबाना है। पहले तो नीचे से आप पकड़ोगे, इस तरह से पकड़ोगे, हमारा फायर पैर आगे रहेगा। एम द बेस ऑफ फायर, बराबर? नेम लगा दिया, कहाँ पे लगाना है? एम द बेस ऑफ फायर। बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब बेसमेंट क्या होता है? नीचे की जगह, टॉप, ऊपर। हमको आग का ज्वाला ऊपर तक है, इसका मतलब ऊपर नहीं बुझाना है। जहाँ पे लगी है सामग्री वहाँ पे है, उसको हमको एम करना है, एम द बेस ऑफ फायर, समझ गए? इसके बाद में स्क्वीज द लीवर। लीवर को हम लोग क्या करेंगे? दबाएंगे। बिना लीवर को दबाए हम लोग आग बुझा पाएंगे क्या? उसके अंदर से पाउडर निकलेगी? नहीं निकलेगी। क्या करेंगे हम लोग? स्क्वीज, क्या बोलेंगे?
स्विच द लीवर, क्या बोलेंगे? Switch the lever. स्विच द लीवर। उसके बाद में स्वाइप, होस पाइप साइड बाय साइड, यानी दाएं बाएं हमको क्या करना है? क्या करना है? घुमाना है। नहीं तो एक ही जगह पे पाउडर आएगी, आग यहाँ पे लगी है, वहाँ पे भी लगी, हमको क्या करना है? दाएं बाएं हमको घुमाना है, दाएं बाएं हमको घुमा के हमको आग बुझाना है। उसके ऊपर जो यहाँ से निकलेगा ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा, उसके ऊपर क्या होगा? जहाँ पे आग लगी वहाँ पे क्या होगा? ब्लैंकेटिंग होगा। क्या होगा? एक पाउडर की चद्दर तैयार हो जाएगी और आग बुझेगी। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग अगर शुरुआत में आग लगती है तो हम लोग 5 मेथड से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। पहले क्या देखेंगे हम लोग? इसको अगर देखना है हमको बुझाना है, ए में आग लगी है, बी टाइप की आग लगी है, सी टाइप की आग लगी है, हमको क्या देखेंगे हम लोग? ये गेज है, ये महत्वपूर्ण है, यही है गेज। गेज को देखेंगे, हरे के ऊपर है तो इसके अंदर प्रेशर है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? वो जो सेफ्टी पिन को क्या करेंगे? निकालेंगे। उसके बाद में बोल द सेफ्टी पिन, पहले सील तोड़ेंगे, सेफ्टी पिन को निकालेंगे, उसके बाद में एम करेंगे। एम द बेस ऑफ फायर, यहाँ पे आग लगी है नीचे की तरफ हम लोग उसको एम करेंगे। उसके बाद में स्क्वीज द लीवर, इस लीवर को हम लोग दबाएंगे। उसके बाद में स्वाइप, होस पाइप को स्वाइप करना है, यानी झाड़ू मारते हैं, कैसे झाड़ू मारते हैं? दाएं बाएं ऐसे झाड़ू मारते हैं ना, वैसे हमको स्वाइप करना है साइड बाय साइड। समझ गए? जहाँ जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे होस पाइप हमको, मैंने तो एम किया, एक ही जगह पे एम नहीं होता है। एम कहाँ पे करना है? जहाँ जहाँ पे आग लगे वहाँ पे पूरी तरफ एम करना है और इसी तरह आपको पाइप को घुमाना है। किसी को कुछ पूछना है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, टाइप के बारे में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी? अभी तो ये इसी हुआ, ये है CO2, इसका भी मेजर वही है। इसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अंदर पाउडर होती है, पाउडर निकलती है, इसके अंदर से क्या निकलेगा? गैस निकलेगा, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। मालूम है आपको? कभी देखा आपने? इसके अंदर से गैस निकलेगा, बराबर है? या अगर ये लीकेज है, अभी देखो आप कंपनी को बता सकते हो ये ढीला है, बराबर है कि नहीं? कंपनी को बता सकते हो ये ढीला है। अगर मैंने वॉल ओपन कर दिया तो क्या होगा? यही से ही निकलेगा। ये बहुत बड़ा ठंडा होता है, बर्फ जैसा। आप लोग पकड़ के रखोगे ना, यहाँ पे अगर पकड़ोगे तो पूरी तरह आपका हाथ ऐसा ठंड आकर जाएगा, ठंडा हो जाएगा एकदम। समझ गए? तो ये हमारे काम का नहीं है। जब तक हम लोग उसको रिपेयर नहीं करते तब तक नहीं, क्योंकि इसके अंदर जहाँ से आपकी क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। हमको पकड़ना कहाँ होता है? इसको यहाँ पे पकड़ना होता है, यहाँ पे पकड़ना होता है। हमको ओपन कैसे करना है? सेम प्रोसीजर है, पास कर, बिफोर पुल द सेफ्टी पिन और एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगी आप ऐसे पकड़ोगे, मगर यहाँ पे यहीं से निकलेगा, क्या निकलेगा? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से निकलेगा और फिर क्या होगा? हमारे ऊपर ही आएगा। तो ये सेफ्टी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे घूमता है, देखो ढीला है, हाँ? तो इसका वैल्यू नहीं है, इसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? इसके अंदर से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए जरूरी है। बी और सी लिखा गया है। पेट्रोल की आग भी आप लोग इससे बुझा सकते हो, ये ठंडा कर देता है। क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। ठीक है? अभी आपको इससे अगर आग नहीं बुझी, आग बड़ी लगी, हमने ध्यान नहीं दिया, आग के पास हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम लोग? बाद में हम लोग सब फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब फर्स्ट एड। जैसे आग लगती है तुरंत हम लोग इससे बुझा सकते हैं, मगर आग अगर बढ़ती है फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाती है, फिर भी आग नहीं बुझ रही है, फिर थर्ड स्टेज में जाने के बाद हमको इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करना है हमको फायर हाइड्रेंट सिस्टम को। अभी ये सामने आपके दिखाई दे रहा है, क्या है ये? हमारे कुटी शूज होते हैं ना, वो कैनवास के बने हुए हैं। क्या है ये? कैनवास होस पाइप। ये व्हाइट वाला कैनवास होस पाइप है, मगर ये क्या है? आगे का पोर्शन क्या है? हाँ, वो सामने लेके आओ।
क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा आवाज निकालो ना, आवाज। नोजल नहीं, नोजल उसको बोलते हैं। इसको और इसको क्या बोलते हैं? दोनों अलग अलग जगह पे होते हैं, बराबर है। ये फायर हाइड्रेंट राइजर है, जहाँ पे वॉल है वहाँ पे ये लगता है, और ये कहाँ पे लगता है? ये इसी तरह है ना, इसी को भी लगेगा, बराबर है। इसको निकालना है तो ये लफ्ज को हमको बाहर निकालना है, बराबर है। ये कभी यूज करना है या जब भी हम लोग सेफ्टी शूज पहनोगे, तब अभी ये मेरे हाथ से गिर गया, क्या होगा? हाथ का ऑफिस है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए फायर शूज पहनना जरूरी है, समझ गए? सेफ्टी शूज रहना चाहिए। अभी ये क्या है बताओगे आप? फीमेल कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल कपलिंग। और ये क्या है? ये क्या हुआ? ये जब फीमेल है तो ये मेल है, मेल कपलिंग। और ये फीमेल कपलिंग। मेल कपलिंग कहाँ पे जाएगा? फीमेल कपलिंग के अंदर, समझ गए? ये क्या है? नोजल, ब्रांच पाइप बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे जाएगा? ये एक ब्रांच पाइप, ये भी मेल है। क्या है? मेल है। तो ये कहाँ जाएगा? इसके अंदर, फीमेल के अंदर जाएगा। ये मेल की तरह है, फीमेल के अंदर जाएगा। देखो गया कि नहीं? कोई कोई यहाँ पे जाने को घुसाने की कोशिश करेंगे, कोई कोई इसको ऐसे घुमाते हैं। ये ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करना है? निकालने के वक्त हमको दो पैरों के बीच में रखना है और इसको ऑपोजिट साइड पुश करना है। इसको इस तरह से पुश करना है। देखो ये लॉक सिस्टम है, लक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? लक्स बोलते हैं। क्या? लक्स। लक्स का काम क्या है? लॉक करना। जो अंदर जाएगा, मेल कपलिंग जाएगा या ब्रांच पाइप जाएगा, इसको क्या करेंगे? वो लॉक करेंगे। तो लॉक ओपन करने के लिए ऐसा घुमाना नहीं है ना, ऐसा घुमाना, उल्टा पुल्टा घुमाने ना। हमको क्या करना है? इस लॉक के अंदर ये जब भी प्रेस होता है सब अंदर जाके बैठ जाते हैं, तो हमको क्या करेंगे? उसको खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे। कभी भी कोई भी नया बंदा ऐसा रहता है, ऐसे घुमा देता है, तो ये ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। हमको निकालने के वक्त पैनिक नहीं होना है। निकालने के वक्त हमको इस तरह से निकालना है, लगाने के वक्त इस तरह से लगाना है, बराबर है। पकड़ने के वक्त हमको इस तरह से ब्रांच पाइप को पकड़ना है, दूसरे हाथ से, बाया हाथ से हमको इस तरह से पकड़ना है। और फिर बाद में ये बाया हाथ हमको इस तरह से बाया पैर